हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस विद अनिल सर। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ उष्मा का भी निर्माण हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ उष्मा का भी निर्माण हो, इन्हें अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पे 3 उदाहरण दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक तो श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, और एक है वनस्पति का कंपोस्ट में बदलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी बनती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन, जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें ऊर्जा या उष्मा बाहर निकलती है, तो इसलिए ये एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें प्रोडक्ट बन रहा है वो साथ में हीट भी बाहर निकल रही है, उष्मा भी बाहर निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण में आता है। ऐसे ही प्राकृतिक गैस का दहन, वैसे ही एक और उदाहरण है श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण करता है। जो ये ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा मानव या किसी जीव में चलने, फिरने, दौड़ने या कुछ कार्य करने के लिए ये ऊर्जा क्या होती है? उपयोग होती है। और ये ऊर्जा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कोशिका के अंदर जो ये ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में स्टोर होती है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में संचित रहती है, यानी जमा रहती है। जब जरूरत पड़ती है तब ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। चित रहती है। वैसे ये जो टॉपिक है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में अपन इसे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6, अगल बगल 6, बीच में 12, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। तो इस अभिक्रिया में भी उष्मा का निर्माण होता है। उष्मा का निर्माण होने की वजह से श्वसन भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है
बुक में भी है, अभ्यास के अंदर भी क्वेश्चन है कि श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों है, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो और फिर ये अभिक्रिया लिखना जरूरी है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इन अभिक्रियाओं में उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा बन रही है, इसलिए ये उष्मा सेपी अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। एक लास्ट उदाहरण है वनस्पति का कंपोस्ट में परिवर्तित होना। वनस्पति का कंपोस्ट में परिवर्तित होना। वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ का कंपोस्ट में बदलना। अपशिष्ट पदार्थ का कंपोस्ट में यानी खाद में बदलना। खाद में बदलना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, हम किसी एक जगह पे जब इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद कुछ दिनों बाद देखते हैं और कभी वहाँ जाना होता है तो वो जगह में अपने को गरम गरम महसूस होती है थोड़ी, क्योंकि वनस्पति ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या कर रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रही है। और जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा बाहर निकल रही है इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए ये किसका उदाहरण है, उष्मा सेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया में अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है, उष्मा सेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा बाहर निकलती है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। और उष्मा सेपी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, इसके 3 उदाहरण अभी अपन ने पढ़े, और भी उदाहरण हो सकते हैं। इसमें पहला उदाहरण अपन ने प्राकृतिक गैस का दहन का पढ़ा है, जिससे मेथेन है, मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। और इसके अलावा फिर देखते हैं श्वसन अभिक्रिया, तो श्वसन अभिक्रिया भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। और फिर है वनस्पति का खाद में परिवर्तन होना। तो ये है उष्मा सेपी अभिक्रिया। अब अपन देखने वाले हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा सेपी के विपरीत मान सकते हो आप। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा को ग्रहण किया जाता हो, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा को ग्रहण किया जाता हो, उष्मा को ग्रहण किया जाता हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा को ग्रहण किया जाता हो या उष्मा को ग्रहण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो वियोजन अभिक्रिया के ले सकते हो। वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी होती है। वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में जो अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो मान लो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ से बर्नर लगा रखा है और बर्नर से इसे गर्म कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। हम इसे गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा को ग्रहण करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। और अगर कोई अभिक्रिया के अंदर अभिकारक उष्मा को ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा लेता है और उष्मा लेने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को तुम क्या बोल सकते हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोल सकते हो। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, जैसे AgCl की अभिक्रिया,
AgCl में अपन प्रकाश की उपस्थिति में AgCl को जब गर्म करते हैं तो AgCl प्रकाश से उष्मा को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद Ag और Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में AgCl का जो रंग है वो भी परिवर्तित हो जाता है, श्वेत रंग से ये किसमें चेंज हो जाता है, दूसरा रंग में। AgCl श्वेत रंग से किसमें चेंज हो जाएगा, दूसरा रंग, जिसे ग्रे रंग भी बोलते हैं अपन, ग्रे कलर, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल जो फोटोग्राफी में यूज ले सकते हैं, वो भी तुम इसके एग्जांपल में यूज कर सकते हो वियोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी में, AgBr की अभिक्रिया, जिससे का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश की उपस्थिति में AgBr Ag और Br2 में परिवर्तित हो जाता है और इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो ये अपन ने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा है और वियोजन अभिक्रिया की जो एग्जांपल है तुम उष्मा शोषी अभिक्रिया में लिख सकते हो। तो आज अपन ने पढ़ा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साइंस विद अनिल सर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सको और आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। और इसमें अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ताकि आने वाले टाइम में तुम जब कोई कंपटीशन एग्जाम दो तो कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो